Hello and welcome to today's session. Myself, Professor Roshan Yarne from Electrical Department, NIT Polytechnic Nagpur. So student, in last lecture we already learned about the synchronous motor of construction and its working principle. Then we learn about the load angle and torque equation or torque of synchronous motor. So in today's session we learn the another one topic, that is 4.3, a V curve and inverted V curve. So V कर्व और इन्वर्टेड V कर्व क्या है और इनके कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये एक्चुअली जब हम सिंक्रोनस मोटर के ऊपर लोड लगाते हैं तो लोड के वजह से क्या होता है, दो कर्व हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, एक V कर्व और दूसरा इन्वर्टेड टाइप ऑफ V कर्व दिखाई देता है. ठीक है, अब ये क्या है ये हमें आगे इस वीडियो में देखना है. सो फ्रॉम वी स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम फर्स्ट कोर्स आउटकम एंड लर्निंग आउटकम. द कोर्स आउटकम इज यूज द सुटेबल सिंक्रोनस मोटर इन डिफरेंट एप्लीकेशन and the learning outcome are, after completing this video you should be able to understand, explain the V curve of synchronous motor and explain the inverted V curve of synchronous motor. This is the program outcome mapping. Here we map this topic with the all POs and PSOs. Now what is the V curve? So this diagram will be shows the V curve. This V curve is plotted against, on x-axis we put the field current and on y-axis we put the armature current. So the V curve of synchronous motor are as shown in the figure. This curve drawn with the field current IF and plotted on the x-axis and the armature current on y-axis. The curve are drawn at various loads on the motor, that is a no load, half load and full load. ये जो कर्व है ये तीन लोड पे डिस्ट्रीब्यूट किया है और तीन लोड के लिए निकाला गया है, एक नो लोड के लिए, हाफ लोड के लिए और फुल लोड के लिए. Then what should be observation are seen here. The excitation can be changed by changing the field current. जैसे जैसे हम फील्ड करंट को चेंज करते हैं तो एक्साइटेशन क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है. यानी कुछ पोर्शन अंडर एक्साइटेशन में, कुछ पोर्शन ओवर एक्साइटेशन में. देखिए जैसे जैसे मैं फील्ड करंट को यहाँ बढ़ाते जाता हूँ जीरो से इधर की तरफ, तो आर्मेचर करंट भी क्या होते जा रहा है, आर्मेचर करंट धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, इफ द लोड इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट then the increase in the excitation, the armature current is decreases toward the IA mean with a lagging power factor. यानी जैसे हम फील्ड करंट को हम बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे ये जो आर्मेचर करंट है वो क्या होता है, डिक्रीज होते हुए जाता है. कहां पे डिक्रीज होता है, अप टू द यूनिटी पावर फैक्टर. यानी इसको बोला जाता है एट द क्रिटिकल एक्साइटेशन द पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1. यानी जब यूनिटी पावर फैक्टर होता है उस वक्त हमें जो IA मिलता है, ये IA कैसा मिलता है, मिनिमम IA मिलता है. इसके बाद क्या होता है, विथ फर्दर इंक्रीज इन द एक्साइटेशन. अब जब हम इसको आगे और एक्साइटेशन को इंक्रीज करते हैं यानी फील्ड करंट को इंक्रीज करते हैं, नाउ योर आर्मेचर करंट विल बी इंक्रीजेस. आर्मेचर करंट क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, और जिसके वजह से यहाँ डिक्रीजिंग होता है और यहाँ इंक्रीजिंग होता है. यानी अंडर एक्साइटेशन में डिक्रीजिंग होता है आर्मेचर करंट और ओवर एक्साइटेशन में क्या होता है, करंट इंक्रीज होते हुए जाता है. और जिसके वजह से यहाँ एक ग्राफ बनता है, जो कि ग्राफ आपको जो नजर आ रहा है ये कौन से शेप में नजर आ रहा है, वी शेप में. और इसीलिए दिस टाइप ऑफ कर्व और दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज अ वी कर्व, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वी कर्व बोला जाता है. तो ये सारी चीजें किसके वजह से होती है, एक्साइटेशन के वजह से. यानी लोड लगाने के बाद जब अगर अपन लोड को कांस्टेंट रखते हैं और एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, आर्मेचर करंट में जो चेंज आता है उसके ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, वी कर्व ग्राफ. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द वी कर्व. नाउ नेक्स्ट वी सी द इन्वर्टेड वी कर्व ग्राफ. नाउ इन्वर्टेड ग्राफ V curve graph is as shown in the figure. ये देखिए ये है inverted V curve graph. Now this inverted V curve graph is
plotted or is drawn with a field current IF is plotted on x axis and power factor cos pi on the y axis. तो ये फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में जो कर्व निकाला जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ इन्वर्टेड वी कर्व. अब इसमें क्या होता है कि द पावर फैक्टर इज लैगिंग फॉर अंडर एक्साइटेशन एंड इंक्रीज टुवर्ड द यूनिटी विद इंक्रीज इन द एक्साइटेशन. यानी जैसे धीरे धीरे अपन एक्साइटेशन को इंक्रीज करते हैं पावर फैक्टर यहाँ पे क्या होता है इंक्रीज होते जाता है. किधर इंक्रीज होता है यूनिटी पावर फैक्टर के तरफ. और जैसे यूनिटी पहुंच जाता है तो एट यूनिटी पावर फैक्टर इट विल बी प्रोड्यूस द क्रिटिकल एक्साइटेशन. जैसे हमने इसके पहले भी देखे कि यूनिटी पावर फैक्टर पे हमको क्या मिलता है क्रिटिकल एक्साइटेशन मिलता है. तो यहां पे भी यूनिटी पावर फैक्टर पे हमको क्या मिलता है क्रिटिकल एक्साइटेशन. अब जब हम अपना पावर फैक्टर लीडिंग पे जाता है लीडिंग पे यानी जैसे ही अपना एक्साइटेशन बढ़ता है तो एक्साइटेशन बढ़ने की वजह से अब पावर फैक्टर क्या होता है लीड होता है. और पावर फैक्टर लीड होने की वजह से नाउ इट विल बी डिक्रीजिंग टुवर्ड द जीरो. ये जीरो के तरफ क्या होता है डिक्रीज होना चालू होता है. तो इस तरीके से यहाँ दो कंडीशन होती है पावर फैक्टर के और आईएफ के बीच में रिलेशन में. एक लैगिंग अपने को पावर फैक्टर मिलता है तो एक जगह पे लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है और जिसके वजह से ये एक शेप बनता है एंड दिस शेप विल बी लुक लाइक एज अ इन्वर्टेड वी. और इसीलिए इस टाइप के ग्राफ को बोला जाता है इन्वर्टेड वी कर्व. और ये दोनों ग्राफ का इस्तेमाल हम करते हैं लोड कैलकुलेशन के लिए. यानी लोड के वजह से जो पावर फैक्टर में चेंजेस आते हैं लोड के वजह से जो हम एक्साइटेशन में चेंजेस करते हैं जो आर्मेचर करंट में चेंजेस होते हैं इन सारों चीजों का अगर हमने प्लॉटेड ग्राफ निकालते हैं तो हमें वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व हमें नजर आते हैं. और इन्हीं इन्वर्टेड वी कर्व और वी कर्व के हिसाब से हम सिंक्रोनस मोटर की क्या निकालते हैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं आगे. ओके सो ये तो था वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व के बारे में. तो इस वीडियो में हमने वी कर्व के बारे में पढ़े और इन्वर्टेड वी कर्व के बारे में पढ़े हैं. ठीक है असाइनमेंट में ये क्वेश्चन है सिंगल ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है. ये 6 मार्क का क्वेश्चन आता है स्टेट वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व विथ इट्स डायग्राम. तो आपको ये दो डायग्राम बनाना है इसके साथ में इसको एक्सप्लेन करना है कि ये किसके बीच में प्लॉटेड किया है देन किस तरीके से कहाँ क्या इंक्रीज होता है कहाँ क्या डिक्रीज होता है जिसके वजह से क्या शेप बनता है. ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है 6 मार्क के लिए. ओके तो ये आपको असाइनमेंट कॉपी में आपको कंप्लीट करना है एंड यू हैव टू पोस्ट इन द गूगल क्लासरूम. Okay, now in the next video we learn about the hunting and phase swinging. Hunting is nothing but called as a losses. ये एक प्रकार का लॉस है जो कि सिंक्रोनस मोटर में नजर आता है. हंटिंग लॉस जिसको बोला जाता है या फेज स्विंगिंग लॉस बोला जाता है. तो ये क्या होता है इसके क्या इफेक्ट होते हैं और इसको कैसे रिड्यूस किया जाता है ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है. Okay, so thank you very much for listening the video.